हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा जी, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये एक्यूरेट की बुक से बेटा जो लास्ट 4 डेज़ बोर्ड एग्ज़ाम की जो उन्होंने प्रेपरेशन दे रखी है, मतलब 4 दिन लास्ट आप यही पढ़ के चले जाओ, देन आपका बहुत सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सेट्रा वो कवर हो जाएंगे। आई विल ट्राई कि आपके इन क्वेश्चंस के अलावा बहुत से और क्वेश्चंस भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताए जाएं। सो बेटा हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यूज़, ठीक है जी। एमसीक्यूज कर रहे हैं मतलब कि ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ये वीडियो का बेटा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो बेटा हम लोग एमसीक्यूज पे फोकस कर रहे हैं। सो एमसीक्यूज के ऊपर बेटा टोटल 3 वीडियोज आएंगी, आज सेकंड वीडियो है। जैसे ही आपका टेस्ट, जैसे ये चीज़ें डिस्कशन हमारी ओवर होगी, आपको टेस्ट का वे बता दिया जाएगा। आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू अपना टेस्ट दे सकते हैं। बेटा गूगल फॉर्म में आपको एक फीडबैक ऑप्शन है। फीडबैक का मतलब है आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आप गूगल फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, ठीक है जी। सो गूगल फॉर्म से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रेपरेशन है, कितने क्वेश्चंस आपको समझ आए या कितने क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए। सो इन 3 डेज के बीच में आपके एमसीक्यूज, मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों के कवर हो जाएंगे। सो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे हमने अपनी एमसीक्यूज की सीरीज। और सबसे ज़्यादा जो आपने एमसीक्यूज बेटा फोकस करना है वो करना है 3rd यूनिट के ऊपर और 6th यूनिट के ऊपर। इसके अलावा 4th जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बेटा, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। सो इन चैप्टर्स को हमें ज़्यादा, इन यूनिट्स को हमें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ज़्यादा वेटेज है इसमें, ठीक है जी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज सीरीज। बेटा 28th एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में करे हैं और 29th आ जाओ, द डिमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी आर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कि इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी की जो डिमेंशंस हैं वो क्या हैं। हमें पता है बेटा एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। हम एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ ले जाओ और एफ इस तरफ ले आओ। Q1, अब डिमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-2 मल्टीप्लाई Q1 80 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज L स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया M-1 क्योंकि ऊपर जाएगा तो M-1। L बेटा एक ये रहा है और एक ये रहा, सो L-3 T ऊपर लेके जाओ, ये है -K2, ऊपर जाएगा तो +2 +3 +4, सो T⁻⁴ +4 और साथ इसके आएगा A, सो A स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो ऐसी ऑप्शन M-1 L-3, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, M-1 चाहिए, सो L-3 नहीं है, सो D ऑप्शन इज द राइट आंसर, M-1 L-3 T⁻⁴ A स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर D इज अ राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, मैग्नेटिक मेरिडियन इज, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन अलोंग नॉर्थ साउथ। ये तो सिंपल डायरेक्ट ही आंसर है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस वेरीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हमें मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का पता करना है। सो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, सो ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाओ 32 के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय। ये सारे क्वेश्चंस बेटा 3rd यूनिट के हैं। सो 3rd यूनिट के अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट इन अ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड सेंड करी, देन मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक मैग्नेटिक कॉइल के अंदर जैसे लूप हो गई या ये कोई भी चीज़ हो गई, इसे एक्सप्लेन किया था बाइट सर्विट लॉ ने, सो ऑप्शन नंबर B इज अ बाइट सर्विट लॉ। 33rd है, मैग्नेटिज्म इज सब्सटेंस इज कॉज्ड बाय। जो मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से हो सकता है,
ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है तो ओनली तो नहीं आएगा क्योंकि स्पिन मोशन भी है। नेक्स्ट है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, अगेन ओनली लिखा है तो ओनली नहीं है। ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ, दोनों की वजह से है, सो दिस इज अ राइट आंसर। हिडन मैग्नेटिक्स, हिडन मैग्नेट कुछ नहीं होता, मतलब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें लिखा है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर कितनी होगी, आइडियल अमीटर की वैल्यू होगी 0। इसी तरीके से अगर वोल्ट मीटर की पूछी जाए तो इन्फानाइट, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस है दैट इज 0। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नीड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन है 200 ओम विच इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। आई जी की वैल्यू हमें पता है 5 मिली एम्पेयर विच इज 5 × 10⁻³ एम्पेयर। वोल्टेज की रेंज गिवन है V इज इक्वल टू 25। वी हैव टू फाइंड शंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? सो बेटा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला इज V डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। सो ये आ गया आपका शंट रेजिस्टेंस या R की वैल्यू। V 25 और आई जी 5 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव की वैल्यू। G कैपिटल G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 200, ठीक है। 25 मतलब आ गया 5, 10 zeros है मतलब कि 5000। 5000 में से बेटा 200 माइनस कर दो, इट इज 4800। दिस इज 4800 ओम। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जो ओम में आंसर नहीं है तो इसे किलो ओम मतलब डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। सो दिस इज 4.8 किलो ओम। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया इस तरीके से। इट एक्सपीरियंस, दिस इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कि वो कैसा जो उसका क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा या नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा। अब देखो इस तरफ जो फोर्स होगी दिस इज प्लस क्यू ई और यहाँ पे जो होगा दिस इज माइनस क्यू ई। अगर इन दोनों को ऐड करोगे बोथ आर कैंसिल आउट विद ईच अदर, सो फोर्स आ जाएगा 0। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा, मतलब टॉर्क है लेकिन फोर्स 0 है, टॉर्क है लेकिन फोर्स 0 है। सो फर्स्ट पे है बोथ नेट और फोर्स एंड टॉर्क दोनों तो नहीं है, ओनली नेट फोर्स, फोर्स है लेकिन टॉर्क नहीं है। लेकिन उल्टा है, हमने बोला कि फोर्स नहीं है, ओनली टॉर्क, टॉर्क है बट फोर्स 0 है। सो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है जी। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, साइक्लोट्रॉन हेवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में हेल्प करते हैं। हेवी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, नेगेटिव आयंस भी नहीं है, तो पॉजिटिव आयन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज 1, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम कैन बी चेंज बाय, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा किस तरीके से चेंज हो सकती है अगर आप उसकी वेवलेंथ चेंज कर दो। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which nature of the wavefront is associated with a parallel beam of light। कौन सा नेचर है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक्सप्लेन करेगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब कि मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स होंगी वो तो सफेरिकल होंगी, वो तो नहीं हो सकती। अगर आप रूम के अंदर बैठे हो, यही जो पोर्शन है यहाँ पे पहुँच रहा है इस तरीके से, यहाँ पे जो लाइंस, यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स मिल रही हैं दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, प्लेन वेव फ्रंट। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। आपको पावर पता करनी है। सो पावर बेटा क्योंकि सेंटीमीटर्स में गिवन है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो आ जाएगा 0.2 मीटर। सो 1/f मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 0.2, डेसिमल हटा दो, ऊपर आ गया 10, सो आ गया 5 डायोप्टर। सो 41st का बेटा आ गया 5 डायोप्टर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ गिवन सरफेस ऑफ अ मेटल कैन टेक। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है
ये क्वेश्चन है 6th यूनिट में से, ये क्वेश्चन है आपका 7th यूनिट, ये भी है 7th यूनिट का क्वेश्चन। Photoelectric emission from a given surface of metal can takes place when the value of physical quantity is less than the energy of incident photon। इंसिडेंट फोटोन से आप लोगों ने कम एनर्जी दी, द फिजिकल क्वांटिटी इज, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। मतलब अगर आपकी एनर्जी लेस है, किससे लेस होगी? थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी से, देन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट है द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 1 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में डेरिवेशन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा 0। नेक्स्ट है चार्ज नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 ड्यूरिंग, जो चार्ज नंबर आपका इंक्रीज हो गया, ये किस में इंक्रीज होगा? 1 की फॉर्म में। बीटा में 2 इंक्रीज हो रहा है तो गामा में, सॉरी अल्फा में आपका 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है, बीटा में आपका 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो 44 का आएगा बीटा नेगेटिव डिके। नेक्स्ट है एक सेमीकंडक्टर है, बेटा ये क्वेश्चन आपका 9th यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। 9th यूनिट का क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का। द सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटी अगर आपने किसी सेमीकंडक्टर में ऐड कर दी, देन पेंटा मतलब जिसमें 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सो सिलिकॉन के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूमेगा, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी आएगी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा बच जाएंगे। यही है ई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कौन सी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 45 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। विच मिरर इज यूज एज अ ड्राइवर मिरर? दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्वेक्स मिरर। ये आप लोग 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ के ही आए हो। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ट्रेस टू डबल इट्स लेंथ, अगर आपने आर को डबल कर दिया रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क होगा? अब बहुत से बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। याद रख लो, जब भी रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आए, रो कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। लेंथ एरिया पर रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। मान लो आपने एक सिल्वर की वायर ले ली, कॉपर की वायर ले ली, आपने उस लेंथ को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी जो उसका अपना नेचर होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम। सो ऑप्शन नंबर 47 का आएगा ए आंसर, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट है इफ बोथ चार्जेस, 2 चार्जेस हैं एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम इज डबल, 2 चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया गया, मतलब पहले r² था अब 2r² हो गया। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखना है कि कितना आया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2r², मतलब 4r²। ये सारा तो हो गया आपका f। सो f डैश का आंसर कितना आ गया? 1/4f। सो 1/4f, ठीक है जी। सो 48 का आपका आंसर आएगा, गड़बड़ हो गई। इफ बोथ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी मैंने ये लाइन नहीं, इसे निगलेक्ट कर दिया। इफ बोथ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, चार्ज को भी डबल करना है। दोबारा से करते, हल्का सा प्रॉब्लम हो गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q को भी डबल कर दिया और Q2 को भी डबल कर दिया, डिवाइडेड बाय r² की जगह पे लिख दिया 2r²। अब ये टर्म एज सच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 2 ज़ा 4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4r², 4 के साथ 4 कैंसिल, ये सेम आंसर आ गया, f डैश का सेम आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², मतलब सेम आंसर आ गया, ठीक है जी। सो इसका आएगा आंसर सेम या f, ठीक है, f का ही आंसर आ गया सेम। 49th इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है लास्ट टर्म्स में। Kirchhoff's second law is based on the law of conservation of energy. This is the most important. नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि आइडियल अमीटर है तो आइडियल अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है।
नेक्स्ट है द बेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये 4th यूनिट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो मिक्स क्वेश्चन है इसमें, ये 2nd यूनिट का क्वेश्चन था, ये 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, ये 4th यूनिट का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला 1st यूनिट का क्वेश्चन था। ठीक है, 48 वाला। सो सारे मिक्स क्वेश्चंस है। द बेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर किसकी बनेगी? सॉफ्ट आयरन की। क्यों सॉफ्ट आयरन की बनाई जाएगी? क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट बेटा आपका 5th यूनिट का क्वेश्चन है, ये 5th यूनिट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी? अब देखो लीस्ट वेवलेंथ है, कल वाला बेटा जो फर्स्ट जो वीडियो है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की गई थी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेड लाइट की, सॉरी रेडियो वेव की, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको एक ट्रिक मैंने याद करवाई है, राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड। राम मतलब रेडियो वेव, एम मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विजिबल लाइट, यू मतलब यूवी रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, जी मतलब गामा रेज। अब लीस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ है बेटा, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा थी किसकी कम है। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई एक चीज़ लर्न कर लो, जैसे वेवलेंथ याद कर लो, ज़्यादातर वेवलेंथ ही एग्जाम में पूछी जाती है। सो वेवलेंथ याद कर लो, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की वेवलेंथ है और लास्ट है गामा रेज। सो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी? गामा की। सो ऑप्शन चेक कर लो, गामा है तो है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मान लो गामा ना होता यहाँ पे, फिर इन तीनों में से आंसर किसका आएगा? एक्स रेज। सो एक्स रेज भी है तो एक्स का आंसर आना था। क्लियर हो गया? अभी आपका आंसर क्या आएगा? गामा रेज। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 53 के ऊपर, द पावर ऑफ प्लेन ग्लास इज, ये 6 यूनिट का आंसर है, 6 यूनिट का क्वेश्चन है। प्लेन ग्लास की जो पावर होगी दैट इज 0। ठीक है जी, क्योंकि इसकी कोई फोकल लेंथ नहीं है, मतलब इन्फानाइट होगी फोकल लेंथ। सो 1/∞ इक्वल्स टू 0। सो पावर कितनी आएगी? 0। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड, कम से कम एनर्जी रिक्वायर हमें चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए, दैट इज नोन एज अ वर्क फंक्शन। नेक्स्ट है 2 लेंसेज है जिसकी पावर इतनी है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, देन इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। बट अब पावर्स को कैसे करते हैं? P1 प्लस P2, इसका मतलब बोथ आर इन अ पॉजिटिव टर्म्स, दोनों को ऐड कर दो, आ गया 2.5 डायोप्टर। सो 55 का बेटा आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, 2.5 डायोप्टर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अब ये 7th यूनिट का क्वेश्चन है, अमिट फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन अ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो ये वाली ये जो मेटल की शीट है, इसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने जो एनर्जी फॉल करवाई इसके ऊपर वो कितने की आई? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट इज, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसकी कितनी होगी? बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ही होगी जितनी की इसकी अपनी वैल्यू है मेटल की, सो दैट इज 4 वोल्ट। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। जब डिसइंटीग्रेशन होगा किसी न्यूक्लियस का, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से कोई रेडिएशंस हो रही है, वो अल्फा बीटा या फिर गामा रेज हो सकती हैं। अल्फा रेज हो सकती हैं, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है। उन्होंने बोला है नॉट, कौन नहीं होगा, सो गामा रेज नहीं होगा, सो गामा रेज इज द राइट आंसर। आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बेटा, ये इन्होंने ये ज़रूर दे रखा है कि लास्ट 4 डेज़ आप लोग करके जाओगे तो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मेन अपनी बुक को फॉलो करें, बुक के साथ साथ किसी हेल्पिंग बुक की हेल्प लें। हेल्पिंग बुक मतलब हेल्प लेनी है, डजंट मीन आपने उसको रट के जाना है।
सो एक्यूरेट बेस्ट बुक है एक तरह की, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी करके जा सकते हो। अदरवाइज बेटा आपको अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना के रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाओ, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी आप मेरी सीरीज टेस्ट सीरीज कर जाओ, 100% आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन, होल्स किस में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मतलब कि होल्स ही होल्स आ गए। होल्स किस में होंगे, सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स बेटा दो तरह के हैं, सेमीकंडक्टर्स दो तरह के, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। और जो ये दोनों हैं, अब देखो इन्होंने कहा आयनिक सॉलिड तो नहीं है, मेटल्स में भी नहीं है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, बिकॉज एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव आर सुटेबल फॉर रेडियो वेव, रेडियो वेव में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, कौन सी वेव बेस्ट है, दैट इज़ अ माइक्रोवेव। नेक्स्ट आ जाओ। How does the resistance of a conducting varies as a function of temperature? Resistance में कौन सी चीज़ temperature मतलब वेरी करेगी। How does the resistance of conductor varies? Resistance increase हो जाएगी जैसे ही आपने temperature को क्या किया, increase कर दिया। जैसे temperature increase कर दिया, resistance of the conductor is also increase. A galvanometer can be converted into an ammeter by placing, आपको ये भी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, एपी सीरीज। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, मतलब मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुन रहे हो, सो आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, एपी सीरीज। ए मतलब अमीटर, पी मतलब पैरेलल। अगर अमीटर को कन्वर्ट करना है तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। सो पैरेलल वाली देख लो बेटा, दो ऑप्शंस आ रही हैं, सीरीज तो नहीं होगा, ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अमीटर को कनेक्ट करना है, जब भी आपने अमीटर को कनेक्ट करना है तो हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए। याद रखना अमीटर की जो बेटा रेजिस्टेंस होती है वो क्या है, आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस 0, इसका मतलब हमें लो रेजिस्टेंस चाहिए, वो भी पैरेलल के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ अ मिराज इज एक्सप्लेन्ड बाय, मिराज को किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक ये एप्लीकेशन है। सो ये हमने पढ़ा हुआ है, डायमंड, मिराज, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अ सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद अ डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी जो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, होल हो गया, कोई भी चीज़ हो गई जिसको डोनेट करेगा। एक सेमीकंडक्टर अगर डोनेट करेगा बेटा वो कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, इसका मतलब डोनेट करके क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है जी। सो 23rd का आ गया आपका बी आंसर। सो फिर से बोल रही हूँ बेटा, आपको वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। नेक्स्ट इज व्हेन वी अप्लाई रिवर्स वाइज, बेटा रिवर्स वाइज मतलब कि 9th यूनिट का क्वेश्चन है। टू अ जंक्शन, जंक्शन के ऊपर रिवर्स वाइज आपने अप्लाई करा, देन क्या होगा, लोअर द पोटेंशियल डिफरेंस। रिवर्स वाइज में है क्या, पहले समझ लो रिवर्स वाइज है क्या। ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दिया और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया, ये है आपका रिवर्स वाइज। पी के साथ पॉजिटिव और एन के साथ नेगेटिव मतलब कि फॉरवर्ड वाइज, पी के साथ पॉजिटिव और एन के साथ नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया, ये हो गया रिवर्स वाइज। इन्होंने बोला रिवर्स वाइज जोड़ना है, पी मतलब होल्स को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, एन मतलब पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, पहले तो रिवर्स वाइज हो गया। जैसे रिवर्स वाइज होगा, रिवर्स में क्या होगा, नेगेटिव ने होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और इलेक्ट्रॉन ने होल मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करना है। अब सेंटर में जितने भी कोवलेंट्स बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है, सेंटर वाली लेयर है, ये मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है जी। अगर जो सेंटर वाली डिप्लीशन लेयर है वो थिक हो गई, देन पोटेंशियल बैरियर जो होगा, जो पोटेंशियल होगा, सेंटर वाला पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंक्रीज कर गया मतलब कि पोटेंशियल बैरियर राइज कर जाएगा। सो ऑप्शन चेक कर लो बेटा, उन्होंने बोला लो द पोटेंशियल बैरियर, तो लो तो नहीं होगा क्योंकि हाई हो रहा है, सो राइज द पोटेंशियल बैरियर, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैरीज द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ये कुछ नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये 4th यूनिट का क्वेश्चन है।
म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई यूनिट इज हेनरी। अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ये बेटा 6 यूनिट का क्वेश्चन है, किसका फॉर्म है? जो हाइगन्स प्रिंसिपल है ये बेटा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। अगर वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, ना तो ये पार्टिकल है ना रे ऑप्टिक्स है, हाँ वेव ऑप्टिक्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन अ ग्लास स्लैब। मान लो कोई रे ऑफ लाइट किसी ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर गई, जैसे ये एंटर करेगी कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती है? नंबर 1 इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है। सो ऑप्शन चेक करेंगे, इट्स फ्रिक्वेंसी एंड कलर चेंज। कलर तो चेंज नहीं होगा, ना ही फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी इसकी। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी। सो याद रखना है फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। इन्होंने बोला फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो गलत है। ओनली फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओनली इफ इट्स फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज, वेवलेंथ तो चेंज होगी लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इट्स फ्रिक्वेंसी डू नॉट चेंज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 66 ग्राम। आपको मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सो अप्रॉक्सीमेट आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला इज lambda is equals to h divided by mv. h is a Planck's constant which is a standard value, m is 66 ग्राम, velocity v कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आपके पास आ जाएगा 10⁻³ 33 मीटर। सो बाकी इसी तरीके से बेटा छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखने। 69 का बेटा बी आंसर, 70 का आपका आएगा जो नहीं डिफ्लेक्ट होगा दैट इज़ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है 71 का पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज होलोस्फीयर। चार्ज होलोस्फीयर के अंदर क्या होगा? पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा, सो इट इज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट है चेंजिंग विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज, चेंजिंग विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज चेंजिंग बाय इंडक्शन। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी? दैट इज आई इज इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लो बेटा, ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ यहाँ पे नहीं आ रही तो लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। लास्ट इज अ मास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आई के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। सो लेंथ इज द राइट आंसर, इस पे डिपेंड नहीं कर रही। लिखा हुआ है डू नॉट, जिस पे भी नॉट लिखा है तो बहुत ध्यान से केयरफुली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी। अभी बेटा आप लोगों ने गूगल फॉर्म ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और लिंक जो पिन मैसेज है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट अपना ईमानदारी से करें, कोई पब्लिश नहीं होगा। जस्ट मैंने इतना ही देखना होता है कि कौन सी स्टेट के बच्चे हैं जो ज़्यादातर टेस्ट को सीरियसली ले रहे हैं, या कैसे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। चाहे आपके कितने भी मार्क्स आएँ, आप लोग ईमानदारी से अपना टेस्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, डरना नहीं है, जम के तैयारी करनी है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।